हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इसमें आज हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी एमसीक्यू क्वेश्चंस की डाली जाएगी। सबसे पहले हम गुडविल का मीनिंग देखेंगे, फिर गुडविल के फीचर्स कौन कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, और रीजंस क्या हैं जिसके लिए हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो ये सारे हमारे जो है आज के थ्योरेटिकल टॉपिक रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो बिना किसी देरी के, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल कैसी एसेट्स है? हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है कि किस टाइप की एसेट्स है गुडविल, तो इंटेंजिबल एसेट्स है, या गुडविल का नेचर कैसा है, तो इंटेंजिबल एसेट्स है। विच प्लेस एन ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ पोजिशन दैट इट अर्न्स हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मीन्स ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तब प्लेस करती है या तब पोजीशन में आती है जब हम बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, या ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के सिमिलर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। मीन्स दो सिमिलर बिजनेस है, एक का प्रॉफिट अगर मान लो है 10,000 और दूसरे का 12,000 है, तो उसने 2,000 एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट अर्न किया है और दोनों में कैपिटल सेम है, प्लेस सेम है, एफर्ट सारे क्या है, सेम है। तब ऐसी सिचुएशन में जो 2,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया गया है, ये हमारा किस वजह से हुआ है? गुडविल से हुआ है। नॉर्मल बिजनेस में जो अगर प्रॉफिट सबका मान लो सेम बिजनेस में 10,000 चल रहा है और किसी एक स्पेशल फर्म का 12,000 आ रहा है, तो वो उसकी गुडविल का रीजन है। दूसरा हम गुडविल को डिफाइन कर सकते हैं एज जाएगा गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स ऐसी एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इट कांट बी टच और सीन। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स लिंक्ड टू एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बिल्ट ओवर टाइम एज ए बिजनेस गेन फेवरेबल रेपुटेशन। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है और ये बिजनेस में स्टेबल होती है जब हमारा क्या होगा? बिल्ट ओवर टाइम मीन्स एक टाइम पीरियड ज़्यादा जब कवर कर लिया जाता है तो ये हमारी क्या हो जाती है? बिजनेस के साथ स्टेबल हो जाती है और इसके कारण बिजनेस को गेन होता है और ये फेवरेबल रेपुटेशन को शो करता है। फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर सप्लायर्स, इससे क्या होता है? जो कस्टमर रिलेशनशिप होती है और सप्लायर की रिलेशनशिप होती है वो अच्छी बनी रहती है, तो ये मेंटेनिंग करती है गुड कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशनशिप। एंड इफेक्टिव ब्रांडिंग एज इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर। और ये जो है ब्रांडिंग को इफ़ेक्टिव बनाती है, जिससे जो है सालों साल हम क्या करते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट बनाती रहती है। मीन्स ये एकदम से क्रिएट नहीं होती है, इसको जो है बहुत टाइम लगता है क्रिएट होने में, और इससे जो होता है रेपुटेशन अच्छी होती है, फेवरेबल होती है और बिजनेस को गेन होता है, कस्टमर सप्लायर रिलेशन अच्छा बनता है और जो प्रोडक्ट होती है उसकी ब्रांडिंग होने लग जाती है, जिससे सालों साल क्या होता है? हमारा प्रॉफिट बनता रहता है। आई होप आपको मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण आप किसी शॉप पर क्या होते हैं, बार बार जाते हैं और उसी से क्या करते हैं? प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो ये क्या है? उसकी गुडविल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ गुडविल। तो जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो हमेशा फीचर्स जो होते हैं कुछ मीनिंग में से निकल के आ जाते हैं और कुछ हमारे जो अलग से भी होते हैं। तो पहला क्या? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है, बल्कि कैसी एसेट्स है? ये इंटेंजिबल एसेट्स है।
सेकंड हमारी इट कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। इसका सेपरेटली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये हमेशा अपनी फर्म के साथ जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। जो इसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का, तो ये किस पर डिपेंड करती है, जो जजमेंट कर रहा है उसके सब्जेक्टिव पर, मीन्स उसने किस तरीके से, इसीलिए वैल्यूएशन के जो है अलग अलग मेथड हैं। नेक्स्ट हमारा इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। ये किस में हेल्प करती है, प्रॉफिट को सिमिलर बिजनेस से कि जो कंपेयर किया जाता है उससे हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स टू ब्रिंग इन द कस्टमर्स। कस्टमर्स में ये अट्रैक्टिव फोर्स लाती है, मीन्स बार बार उसी चीज़ को, उसी प्रोडक्ट और उसी ब्रांड को खरीदने के लिए ये अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है टूथपेस्ट परचेज करने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही आप हर बार परचेज करते हो। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही बार बार परचेज करते रहते हैं, तो वो क्या है, उसकी अट्रैक्ट करने की फोर्स है, हमारी अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। ये किन अलग अलग फैक्टर्स के कारण क्या होता है, हमारा एग्जिस्टेंस में आता है। तो अब हम जो है फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण गुडविल जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। सबसे पहला आता है हमारा गुड पब्लिक रिलेशंस। अगर आप जो पब्लिक के साथ, मीन्स पब्लिक में हमारे कस्टमर्स भी हो सकते हैं, आसपास रहने वाले नेबर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस के पास जो भी हैं उनके साथ, सप्लायर्स के साथ, तो ये सब के साथ अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो है रिलेशनशिप अच्छा होगा तो उसकी गुडविल भी क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सेकंड है रेगुलर कस्टमर्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स रेगुलर है, मीन्स रिपीटेड है, बार बार वहीं आते हैं, तो मीन्स उसकी गुडविल कैसी है, अच्छी है। अगर कोई कस्टमर एक बार आता है और फिर दोबारा नहीं आता, इसका मतलब वो प्रोडक्ट में या आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसके कारण गुडविल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कस्टमर्स का रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी मेंटेनेंस। कस्टमर कैसे रिपीट होंगे, जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो भी क्या होंगे, हमारे कस्टमर बार बार आएंगे। तो गुडविल को एग्जिस्टेंस करने के लिए एक फैक्टर क्या हो गया हमारा, क्वालिटी मेंटेनेंस। फिर मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट जो है कितने अच्छे तरीके से सारे जो है मैनेज कर रहा है, प्रोडक्ट को भी, अपने एम्प्लॉयज़ को भी, और साथ में जो भी पब्लिक रिलेशनशिप है उनको, तो उससे भी क्या होगी, गुडविल अच्छी हो जाएगी। फिर लोकेशन आता है हमारा, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लोकेशन ऐसी जगह हो जहाँ पर लोगों का आना जाना क्या हो, आसान हो, इजीली आ सकते हो, या जो लोकेशन है वो इजीली क्या है, फाइंड आउट की जा सकती है, और आते जाते हुए लोगों को भी वो इजीली शो हो जाए, तो उससे भी क्या होती है, गुडविल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारा गुड रिलेशन विद सप्लायर। सप्लायर्स के साथ भी हमारा जो है गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। हमारा से मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है सप्लायर्स को अच्छे से बिहेव करती है, रिलेशन अच्छे से रखती है, टाइम से उनको पेमेंट प्रोवाइड करती है बिना किसी डिस्प्यूट के, या फिर इसमें जो है उनको अच्छे से क्लियर करती है कि उन्हें क्या प्रोडक्ट चाहिए और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखती है, तो उनको जो गुड्स की सप्लाई होगी वो इजीली हो जाएगी, ताकि वो अपने आगे के प्रोडक्ट अच्छे से बनाकर सेल कर सके। तो सप्लायर्स भी क्या है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप अगर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है तो उससे भी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारा रीजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मीन्स गुडविल की वैल्यूएशन, मीन्स कितनी गुडविल है किसी फर्म की, वो क्यों की जानी चाहिए, उसके क्या क्या रीजन हैं। तो जब भी पार्टनर्स में किसी भी तरह का रिलेशनशिप में चेंज आता है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग में आता है या किसी भी तरह का, जिससे उनको क्या होता है,
किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना हो रहा है या दूसरे को गेन कर रहा है या कोई भी जो है उनके बीच में रिलेशनशिप में चेंजेज आते हैं, तो उस टाइम पर गुडविल जो है वैल्यूड की जाती है। लेट्स सी, whenever the mutual rights of partners change, then party which makes a sacrifice must be compensated। जब भी म्यूचुअल राइट्स क्या होते हैं, पार्टनर्स के चेंज होते हैं, तो पार्टी मीन्स पार्टनर्स, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसको क्या किया जाना चाहिए, कंपनसेट किया जाना चाहिए, क्योंकि अब फ्यूचर में उसको प्रॉफिट कम मिलने वाला है, तो उसके लिए उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। दिस बेसिस ऑफ कंपनसेशन ऑफ इज गुडविल, सो वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल। ये जो कंपनसेशन होता है ये किसके बेस पर होता है, गुडविल, इसलिए हमें क्या कैलकुलेट करनी होती है, गुडविल। तो इसमें कौन कौन से रीजन आ जाएंगे। फर्स्ट हमारा व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज चेंज, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, पहले जो है वो 3:1 का अगर उनका रेशियो था, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में चाहते हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। तो इन्हीं तीनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर को शेयर देने के लिए ओल्ड पार्टनर्स को अपना पार्ट क्या होता है, न्यू पार्टनर्स को देना होता है। इससे ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। इस सिचुएशन में भी क्या होगी, गुडविल वैल्यूड होगी। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाई, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उस पार्टनर का जो शेयर है, जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके पास रह जाता है, तो डेथ और रिटायरमेंट वाले पार्टनर को क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है। उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, गुडविल को वैल्यूड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द बिजनेस इज डिसोल्ड और सोल्ड, अगर बिजनेस को क्या कर दिया जाए, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए या किसी अनदर बिजनेस को बेच दिया जाए, तो उस सिचुएशन में भी क्या कैलकुलेट की जाती है, हमारी गुडविल वैल्यूड की जाती है। फिर है व्हेन एमिग्रेशन ऑफ 2 फर्म्स टेक प्लेस, अगर कोई भी 2 फर्म्स इकट्ठी हो जाती है, एमिग्रेशन हो जाता है, उनका मर्ज हो जाती हैं, तो उस टाइम पर भी क्या किया जाता है, गुडविल को वैल्यूड किया जाता है। तो गुडविल वैल्यूड करने के हमारे जो है अलग अलग मेथड्स हैं। मेनली हमारे ये 3 मेथड हैं, जिसमें पहला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल या कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रॉफिट लेते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसके जो हैं 2 पार्ट्स हैं, 2 तरीके से ये निकाला जाता है, एक सिंपल एवरेज मेथड से और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। सुपर मेथड सिर्फ एक ही तरीके से निकाला जाता है, लेकिन जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके भी 2 टाइप्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो हमारे क्या हैं, मेथड्स हैं गुडविल को वैल्यूड करने के। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सभी थ्योरेटिकल पार्ट अभी तक का जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू।